हेलो एवरीवन। अगर आप नीट एमडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज है कि प्रिपरेशन नीरज वाधवान से करें या डेंटल पल्स से करें तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नीरज वाधवान के क्या फ़ायदे और नुकसान है, डेंटल पल्स के क्या फ़ायदे और नुकसान है और हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए हमारे प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नीरज वाधवान की। अब नीरज वाधवान एक कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जितने भी एग्जाम्स हुई है नीट एमडीएस की स्पेसिफिकली उसके क्वेश्चन पेपर्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर उसमें कंपाइल्ड है। अब इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं क्योंकि हमारी नीट की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे आपको लाइन से सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आपको ये अंदाज़ा रहता है कि हमने कौन से क्वेश्चन पेपर कर लिए है। अगर आपने अच्छे से नीरज वाधवान पूरी कंप्लीट कर दी है तो 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि नीरज वाधवान में जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। उससे फ़ायदा ये रहता है कि सिर्फ वो क्वेश्चन के बारे में नहीं हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट अराउंड द क्वेश्चन क्वेश्चन के अलावा भी जितना भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो सारा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन 1 to 2 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर क्वेश्चन में। तो ये इसके फ़ायदे हैं। थर्ड, इसका बेनिफिट ये है कि हमें पास में कोई टेक्स्ट बुक रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि अगर हमने एक्सप्लेनेशन ही ठीक से पढ़ लिए तो हमारी सारी टेक्स्ट बुक भी उसमें आ जाती है, अलग से कुछ भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन उसके सामने उसके डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि एक्सप्लेनेशन इतने ज़्यादा लंबे दिए हुए हैं कि जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ अगर पूरा पेपर करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 1 वीक हो जाता है एक पेपर करने में। तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है एक पेपर करने में। तो जब एक वीक खत्म होने के बाद हम जब देखते हैं कि पूरे वीक में क्या किया, तो हमारे सामने सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर होता है। ओके, हमने बहुत सारे कंसेप्ट लर्न कर लिए होते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखता है हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर। दूसरा इम्पोर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। मतलब हमारा एनाटॉमी कहाँ पे है, हमारा फिजियोलॉजी कहाँ पे है, हम कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा, हमें कंटिन्यूएशन नहीं पता रहता है। अब जब हम कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले इनिशियल एनर्जी लगती है उसमें फोकस लाने के लिए। जब हम पढ़ने बैठते हैं बाद में थोड़े टाइम के बाद हमें हमारा फोकस बढ़ता है और उस चीज़ के अंदर हम एंटर होते हैं और बाद में हमें फोकस करने की फोकस करने के लिए एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है और हम आराम से वो कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो जब हम कोई कंसेप्ट समझते हैं तो वो अगर लंबे टाइम तक हमें सेम कंसेप्ट या सेम चैप्टर चलता है तो हम उसको ईज़िली ग्रास्प कर सकते हैं। अगर हम अगर कोई कंसेप्ट बार-बार कोई चेंज हो रहा है सब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल वाधवान में प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका फिजियोलॉजी का मान लो हीमोडायनामिक्स के ऊपर है तो सेकंड क्वेश्चन होगा डायरेक्ट रीनल फिजियोलॉजी पे। तो हमारा ब्रेन वहाँ से चीज़ें सीख के बाद में फिर से उसको दूसरे ही टोटली न्यू कंसेप्ट में उसको फोकस करना पड़ेगा। तो अगेन जो इनिशियल एनर्जी लगती है नया चीज़ सीखने में, उसके लिए अगेन टाइम लगेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस है नीरज वाधवान के। आपको कंटिन्यूएशन में कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी तो बार बार जो टॉपिक चेंज करते रहेंगे उसमें अगेन आपका वक्त जाएगा, आपकी मेंटल एनर्जी वहां पे खर्च होगी। ये ये बात हो गई नीरज वाधवान की। अब बात करते हैं डेंटल पल्स की। डेंटल पल्स ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती है जो भी नीट एमडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑलमोस्ट बाइबल कंसिडर होती है नीट एमडीएस के लिए। तो उसके फायदे बहुत सारे हैं। फर्स्ट, आपको पता रहता है कि आपने क्या पढ़ा है। जैसे कि फर्स्ट एनाटॉमी से अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपका एनाटॉमी कितना कंप्लीट हुआ, बिकॉज उसमें चैप्टर वाइज सारे अब तक कितने भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस जितनी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए होते हैं। तो एक कंटिन्यूएशन आपका रहता है। दूसरा, इससे आपको आइडिया आता है कि आपका कौन सा चैप्टर बाकी है, कौन से सब्जेक्ट में क्या बाकी है, ये आपको अंदाजा रहता है कि हमें किस तरह से आगे प्लानिंग करनी है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट, डेंटल पल्स में एक्सप्लेनेशन बहुत ही लिमिटेड दिए होते हैं या कुछ क्वेश्चंस के तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिए होते। तो आपको साथ में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रखनी पड़ती है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन अगर पता नहीं चलता है तो वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से देखने पड़ते हैं। लेकिन नीरज वाधवान में ऐसा नहीं था। नीरज वाधवान में आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए होता है कि कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
दूसरा, डेंटल पल्स में पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर के रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो डेंटल पल्स इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, बिकॉज उसमें लाइन से क्वेश्चन नहीं दिए होते। फॉर एग्जांपल 2014 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन चैप्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जो आपकी हैबिट होती है वो वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो ये हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नीरज वाधवान एंड डेंटल पल्स देखे। तो हमारा अप्रोच क्या रह सकता है? सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता है, अगर हमें कंसेप्ट नहीं पता है, तो हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले कुछ मतलब नहीं है उसका। तो पहले कंसेप्ट समझने के लिए हमें पल्स को पढ़ना पड़ेगा। पल्स के जितने भी चैप्टर वाइज हमने जब सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके कंसेप्ट पढ़ लिए, बाद में हम अगर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जाते हैं तब हम नीरज वाधवान के ऊपर जा सकते हैं। इस अप्रोच से फायदा यह रहता है कि जब आप पल्स पढ़ के आपने जब कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, बाद में जब आप नीरज वाधवान पे जाते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन आपको इजीली ग्रास्प होते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर डायरेक्टली आप नीरज वाधवान पे जाते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन को आप कोरिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज जब आपने बीडीएस में जो चीज़ें पढ़ी थी वो फिर से याद करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक खोलनी पड़ेगी। अब नीरज वाधवान का एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल होता है कि हमें याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब पल्स करके उसके एक्सप्लेनेशन एंड सिनॉप्सिस देख के जब आप नीरज वाधवान देखते हैं तो वो ईजी रहता है, आप को रिलेट कर पाते हो एक्सप्लेनेशन से। तो अप्रोच ये रख सकते हैं कि पहले आप डेंटल पल्स कर ले, कोई भी चैप्टर जैसे आपका कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर के रिलेटेड 2015 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप नीरज वाधवान से देख सकते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बायलेटरली आपको दोनों का फायदा मिल गया। साइमल्टेनियसली हर हर एक वीकेंड पे आप नीरज वाधवान का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, तो वो जो भी आपने पढ़ा है वो री हो जाएगा और एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर कुछ क्वेरी और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।